Hello friends, welcome to my YouTube channel Hasnan Physics Classes. Friends, myself is Nayyar Hasnan. I have done my BTech in Electrical Engineering. तो फ्रेंड्स आज हम आप लोगों के लिए फाइनली लाइट चैप्टर का जो क्लास 10th का है उसका लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ, जिससे फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर कैसे करते हैं और सेम चीज़ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर भी क्या होता है और फिर मैग्नीफिकेशन फार्मूला बताऊँगा फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ये 3 चीज़ सीख के जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी आप ही की तरह कुछ ना कुछ सीख के जाएँ और फ़ायदा उठा पाए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वह इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है, कॉनकेव मिरर से कैसे हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं, उसको एक एक करके समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके हमने पिछले वाले लेक्चर में जो इमेज फॉर्मेशन का जो रूल्स है उनके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे वो पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे, यानी लेक्चर नंबर 3 को नहीं देखा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके लेक्चर नंबर 3 को देख लें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप नहीं देखें तब भी आज भी आपको कुछ उसके बारे में कुछ जो है आपको ब्रीफ में समझाऊंगा, है ना, तो आपको ज़रूर आई होप कि अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स में हम लोग जो करने वाले हैं वो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले जानते हैं ना कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर फ्रेंड्स हमारा इस तरह का एक हमारा कर्व मिरर होता है, जिसको अगर हम लोग बाहर से पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा कॉनकेव मिरर बन जाता है। और इसी तरह के फ्रेंड्स अगर हमारे पास कर्व मिरर है, फ्रेंड्स आप हमारे वर्ड पे ध्यान दे रहे होंगे कि हम कर्व मिरर के बारे में बात करें, दोनों कलर करने से पहले, पॉलिश करने से पहले दोनों एक कर्व भी होता है, कर्व ग्लास होता है फ्रेंड्स, है ना। उसमें अगर हम लोग उसको पीछे से अगर कलर कर देते हैं तो वो हमारा कॉनकेव मिरर हो जाता है, और जब उसको हम अंदर से कलर कर देते हैं इनसाइड से तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर कहलाने लगता है फ्रेंड्स। तो दोनों सबसे पहले हमारा कर्व मिरर है। कर्व का मतलब फ्रेंड्स टेढ़ा होना, है ना, थोड़ा सा घुमा हुआ होगा तो हमारा कर्व मिरर होगा। तो फ्रेंड्स उसमें अगर हम लोग बाहर से पॉलिश कर दिए तो हमारा ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। और फ्रेंड्स अगर हम इसी मिरर को अंदर से पॉलिश कर दिए तो फ्रेंड्स ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। तो फ्रेंड्स बस यही डिफरेंस है दोनों में, बस दोनों में जो मेजर डिफरेंस है फ्रेंड्स वो हमारा सिर्फ पॉलिश सरफेस का डिफरेंस है, कौन सा हमारा सरफेस पॉलिश्ड होगा और कौन सा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में इनर साइड जो होता है फ्रेंड्स, इनर वाला सरफेस यानी अंदर वाला जो सरफेस होता है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और जो हमारा बाहर वाला सरफेस होता है वो हमारा पॉलिश्ड सरफेस होता है, और जो हमारा कॉन्वेक्स में होता है वो इनसाइड वाला जो इनर वाला सरफेस है वो हमारा पॉलिश किया होता है, और बाहर वाला सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा कॉनकेव मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन करके देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसके क्या क्या पोजीशन होते हैं, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और कहाँ ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ पे उसका इमेज फॉर्म होता है। तो चलिए फ्रेंड्स उसको हम लोग आज बहुत ही आसानी से समझेंगे, बहुत ही अमेजिंग तरीके से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और हम लोग केस लेना शुरू करते हैं। केस 1, केस 2, केस 3 करके हम लोग एक एक केस को लेके, अलग अलग केस को लेकर के हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा जो पहला केस होगा उसमें हमारा क्या होगा, उसमें सबसे पहले हम मिरर बना लेते हैं ना। एक मिरर हमने बना लिया और फ्रेंड्स एक हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा मिरर कैसा है, ये हमारा मिरर कॉनकेव मिरर है। तो हम बाहर से पॉलिश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर बन गया, और कॉनकेव मिरर में फ्रेंड्स ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस होता है और ये हमारा सेंटर ऑफ
कर्वेचर होता है फ्रेंड्स। इसके बारे में हमने इनके सारे टर्म्स के बारे में फ्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स आप जाके हमारे पिछले लेक्चर नंबर 3 देखें, क्लास 10th का जो है लाइट चैप्टर का, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और बहुत ईजी तरह से फ्रेंड्स हमने उसमें एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक एक करके पोजीशन लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक एक करके हम लोग चूज़ करते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा फ्रेंड्स, है ना, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा हमारा फ्रेंड्स कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पहला केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा रूल्स, इसमें एक जो हमने पिछले लेक्चर में रूल्स के बारे में डिस्कस किया था, उसमें भी हम बताए थे फ्रेंड्स कि हमारा जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, लाइक हमारा मून है और हमारा सन है और जो भी प्लैनेट्स है फ्रेंड्स, हालांकि सभी प्लैनेट से लाइट नहीं आती है, जो दो प्लैनेट्स हैं हमारे, मून है और जो सन है, इन दोनों प्लैनेट से फ्रेंड्स और स्टार्स जो है उन सब से लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होके उन सब से लाइट आती है। तो फ्रेंड्स उसका इमेज हम लोग फॉर्म कर सकते हैं अपने मिरर के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो कैसा होगा। तो फ्रेंड्स जो इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उनसे जो भी लाइट रे आती है फ्रेंड्स उसको हम लोग कंसीडर करते हैं वो सारे के सारे लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। और जब वो पैरेलल लाइन, वो जो पैरेलल लाइट जो होता है फ्रेंड्स, है ना, बीम ऑफ लाइट, वो मिरर से स्ट्राइक करता है, मिरर से टकराता है, तो फिर वो रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से पास करता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट को फ्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, जब हमारा कोई इन्फिनिटी पे होगा तो लाइट हमारा कैसा आएगा, लाइट हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज़ थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। तो फ्रेंड्स हमने इस रूल्स का भी यूज़ किया, है ना, जो हमारा पहला रूल है फ्रेंड्स इमेज फॉर्मेशन में, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, वो है हमारा फ्रेंड्स कि जो भी पैरेलल लाइन आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके पास करेगा। तो फ्रेंड्स हमने पास करा दिया और दूसरा लाइट हम लोग एक बार नीचे से इस तरह से ले लेंगे फ्रेंड्स, और ये भी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही पास करेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो दोनों लाइट रे है वो एक्चुअल में कहाँ पे कट किया है, वो हमारा फोकस पे कट किया है। तो फ्रेंड्स इसीलिए जो भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है उसका इमेज हमेशा फोकस पे ही फॉर्म्ड होता है। और उसका साइज़ कैसा फ्रेंड्स, उसका साइज़ आपका पॉइंट साइज़ है। ये इमेज का कैसा साइज़ है, ये हमारा पॉइंट साइज़ इमेज है। तो फ्रेंड्स यही हमारा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो यही हमारा उसका, इसी तरह से हम लोग उसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये जो हमारा है इसके बारे में हम लोग कुछ कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है इमेज का, इमेज जो होगा वो रियल होगा, है ना फ्रेंड्स। रियल क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइट, है ना, एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है या एक्चुअल में एक दूसरे से मीट किया है, तो इसका रियल इमेज होगा। तो इसका इमेज कैसा होगा फ्रेंड्स, रियल होगा। और साइज़ क्या होगा फ्रेंड्स, पॉइंट साइज़ होगा। साइज़ कैसा होगा, पॉइंट साइज़ का इमेज बनेगा। और फ्रेंड्स कहाँ पे, किस पोजीशन पे बना है हमारा जो ये इमेज है, कहाँ पे बना है, ये फोकस पे बना है। तो उसका पोजीशन जो होगा वो एट फोकस यानी फोकस पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो यही फ्रेंड्स हमारा इस पहला कंडीशन वाला, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगा तो उसका यही तीन कैरेक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, है ना, कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसका इमेज जो है रियल तो होता ही है और पॉइंट साइज़ होता है और एट फोकस होता है फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम लोग, चांद इतने बड़े होते हैं ना, मून इतने बड़े होते हैं, सन इतने बड़े होते हैं, फिर भी
उसका जो एक्चुअल साइज़ है उसके कंपेयर में हमको थोड़ा सा छोटा ऐसा हमको मून दिखता है और छोटा ऐसा हमको सन दिखता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसका जो इतना बड़ा साइज़ है एक सन का, एक मून का, उसके कंपेयर में वो एक एक्चुअल में वो पॉइंट साइज़ ही है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग रियलिटी लाइफ में भी देखते हैं ना, रियल लाइफ में भी देख पा रहे हैं हम, है ना। हमारे सामने एग्जांपल है कि चांद का जो इमेज हो रहा है बहुत छोटा है ना। उसके साइज़ के कंपेयर में आप पॉइंट साइज़ भी मान सकते हैं। और सन का इमेज देख लीजिए, वो भी क्या है, उसका जो एक्चुअल साइज़ है उसके कंपेरिजन में वो भी पॉइंट साइज़ है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक एक्चुअल एग्जाम्पल भी है और इस तरह से हम लोग उसको फाइंड भी कर पाते हैं। तो ये हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम इसको मिटाएंगे और दूसरा पोजीशन के पास जाएंगे कि जब ऑब्जेक्ट हमारा दूसरे पोजीशन पे होगा तो उसका कहाँ पे कैसा इमेज बनेगा, तो वह पोजीशन भी देखेंगे, सारा चीज़ देखेंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, है ना। अब जल्दी से इसको लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब इसको मिटाते हैं और दूसरा केस के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर उसके इमेज के कैरेक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसका इमेज का कैरेक्टर कैसा है, किस प्रॉपर्टीज़ का इमेज है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारा जो सेकंड केस है हमारा जो सेकंड केस है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट between infinity and center of curvature जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा फॉर्म होगा, वो रियल होगा या वर्चुअल होगा, क्या उसका साइज़ होगा। चलिए फ्रेंड्स हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका ड्रॉ करते हैं, इसका डायग्राम। तो फ्रेंड्स फिर से एक मिरर हमने ले लिया और एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दिया फ्रेंड्स, है ना। इस पर हम आप मार्क कर देते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह हमारा कॉन्केव मिरर है, तो इसको हम आउटसाइड से पॉलिश भी कर देते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम कंप्लीट कर लिए अपने कॉन्केव मिरर को। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा होगा कहीं, मतलब फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पे पोल होता है फ्रेंड्स। ये पॉइंट जो होता है ये हमारा पोल होता है और ये हमारा फोकस होता है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये दोनों रीजन जो है ये बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच का रीजन है और ये दोनों हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का रीजन है। और ये वाला जो रीजन है फ्रेंड्स, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ये जो भी रीजन है फ्रेंड्स, ये हमारा इन्फिनिटी और इधर हमारा पूरा इन्फिनिटी है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा तो तब हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा और कैसा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको। तो जो हमारा रूल्स था, है ना, इमेज फॉर्मेशन करने का, उस रूल्स में था हमको फ्रेंड्स 2 ही लाइट ऑफ डे लेना है ना। मैक्सिमम आप बहुत सारे इनफाइनाइट लाइट ऑफ डे लेके आप ड्रॉ कर सकते हैं, इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग मिनिमम एटलीस्ट 2 रे ऑफ लाइट लेते हैं और उससे हम लोग इमेज फॉर्म करके आसानी से देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जो हमारा पहला रे था, जो हम रूल बताए थे पिछले लेक्चर में, उसमें हम जो पहला रे लेते हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर जाता है। और दूसरा रे जो लेते हैं फ्रेंड्स हम वो डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ले लेते हैं ना। तो जो हमारा सेकेंड रे ऑफ लाइट होगा वो हमारा डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करेगा। तो फ्रेंड्स फिर वो दोनों जहाँ पे एक दूसरे को मीट करेगा वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम करते हैं। जो पहला रे हमारा था वो हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया है। अब ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके पास करेगा।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से होकर पास करेगा, जो हमारा फर्स्ट रूल था। और सेकेंड रूल क्या था हमारा फ्रेंड्स, ये जो हमारा था, ये यहाँ से जो सेकेंड रे लेंगे वो डायरेक्ट हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया है। तो फ्रेंड्स हम ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा लेट्स ए और बी है। तो इसका इमेज जो होगा फ्रेंड्स, ये हमने किसका, कहाँ से लाइट ऑफ रे लिया फ्रेंड्स, इसका जो लाइट ऑफ रे लिया है इसके टॉप पॉइंट से लिया है ना, इसके टेल पॉइंट से हमने लिया है, मतलब पॉइंट ए से। तो इसका जो पॉइंट है, मतलब इसका ये पॉइंट यहाँ पे फॉर्म होगा। तो इमेज इसका कैसा होगा, इमेज इसका इस तरह का फॉर्म होगा फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स हमने जो कन्वेंशन यूज़ किया फ्रेंड्स, और हमने जो भी दो रूल्स यूज़ किया है, वो रूल्स फ्रेंड्स आपको सबसे इजी रूल होगा, है ना। आपके लिए वो रूल जो होगा सबसे ईजीएस्ट रूल होगा। आप ज़रूर इसको फॉलो करें, आपका कहीं भी गलती नहीं होगा, कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगा। बुक में बहुत सारे रूल हैं ना, 4 5 6 10 भी रूल्स हैं। आप जिसको फॉलो करें, लेकिन फ्रेंड्स हमको सबसे ज़्यादा आसान यही लगता है ना, क्योंकि इसमें अब दूसरा रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट में ही एक दूसरे को कट कर दिया। तो फ्रेंड्स हमको बस कट से मतलब था कि कहाँ पे एक दूसरे को कट करता है, कहाँ पे मीट करता है, वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज बना है ये टॉप पॉइंट से रे आया था, तो टॉप पॉइंट यहाँ बनेगा और यहाँ पे भी। तो फ्रेंड्स जो इमेज होगा वो ए डैश बी डैश ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारा इमेज बना है वो हमारा इमेज कैसा, रियल है या वर्चुअल है। तो ऑफकोर्स फ्रेंड्स ये हमारा रियल है, क्योंकि ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है ये रियल में है ना, रियलिटी में जाके एक दूसरे को कट किया, रियल में जाके एक दूसरे को कट किया है, ना कि वो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ एपियर हुआ है ना। एक होता है कि इंटरसेक्ट करता नहीं है, लेकिन ऐसा एपियर होता है ना, जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं लाइट को, तो इंटरसेक्ट करता हुआ या मीट करता हुआ एपियर होता है, लेकिन एक्चुअल में मीट नहीं करता है। तो वह हमारा वर्चुअल इमेज होता है, उसको भी अभी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो एक्चुअल में एक दूसरे को कट करता है, तो फ्रेंड्स हमारा ये रियल इमेज बनता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो इमेज का, फिर से इमेज के करैक्टर के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज हमारा कैसा हुआ। फर्स्ट पॉइंट इमेज के बारे में, इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना, जो हमारा इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा साइज का है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा जो इमेज है, सबसे पहले फ्रेंड्स क्या हमारा रियल इमेज है, तो हम लोग पहले रियल लिख लेते हैं ना, रियल इमेज है, रियल इमेज है। दूसरा हमारा फ्रेंड्स क्या है, ये हमारा रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको हम एक बात बता देते हैं कि जब भी इमेज रियल होता है, कहीं भी आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें अगर इमेज रियल है तो फ्रेंड्स वो 100% इन्वर्टेड होगा, क्योंकि रियल का जो भाई होता है वो इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल का भाई जो होता है वो हमारा इरेक्ट होता है। तो जो जहाँ पे भी रियल है मतलब वो इन्वर्टेड है, और जहाँ पे भी इन्वर्टेड है वहाँ पे वो रियल ही है फ्रेंड्स। ये एकदम आप 100% अपने बुक में अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि जहाँ पे इमेज रियल हुआ मतलब वो 100% इन्वर्टेड होगा, और जहाँ पे इमेज इन्वर्टेड हुआ मतलब 100% है कि वो रियल ही होगा। तो फ्रेंड्स जब भी रियल का टर्म्स आता है तो इन्वर्टेड भी उसके साथ ज़रूर आता है। तो फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो हमारा इन्वर्टेड होगा, है ना, इन्वर्टेड होगा। तीसरा फ्रेंड्स क्या है, इसके साइज़ के बारे में क्या कह सकते हैं कि जो इमेज का साइज़ है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा साइज़ बनता है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो साइज़ है स्मॉलर देन इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये तीन कैरेक्टर हुआ। और फ्रेंड्स पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, इमेज का पोजीशन कहाँ है, इमेज का जो पोजीशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है। तो फ्रेंड्स इसको भी लिख लेते हैं, जो हमारा चौथा पॉइंट है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनको, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ के बीच है। तो हम डायरेक्ट लिख देते फ्रेंड्स C एंड F।
तो फ्रेंड्स हमारा जो इमेज है वो बिटवीन सी एंड एफ के बीच है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा इमेज है वो सी एंड एफ के बीच है। तो फ्रेंड्स ये 4 कैरेक्टर्स इसमें आते हैं। पिछले बार 3 क्यों आया था फ्रेंड्स, क्योंकि वो उसमें ये इन्वर्टेड वाला केस नहीं आया था, क्योंकि फ्रेंड्स एक पॉइंट है, डॉट है ना, आप उसको इरेक्ट रखें या इन्वर्टेड रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आपने फुटबॉल को या गेंद को आप कैसे भी घुमा दें तो वो सीधा ही दिखता है फ्रेंड्स। तो उसमें इन्वर्टेड और जो इरेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसीलिए फ्रेंड्स उसमें हम लोग ये वाला पार्ट्स नहीं लिखे थे। बाकी ये 3 पार्ट्स उसमें भी लिखे थे, है ना। वो 8 फोकस पे बना था, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बना। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा सेकेंड जो पॉइंट है ये हमारा क्लियर हुआ। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको मिटाते हैं और अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो तीसरा केस होगा फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है हमारा तीसरा केस क्या हो सकता है ना। फर्स्ट था हमारा इन्फिनिटी, दूसरा हुआ हमारा इन्फिनिटी ऑफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तीसरा हमारा क्या हो सकता है फ्रेंड्स, तीसरा हमारा सेंटर पे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम तीसरे के लिए ड्रॉ करते हैं फिर से। तो चलिए फ्रेंड्स हम तीसरे के लिए ड्रॉ करते हैं। तो हमारा जो तीसरा कंडीशन है वो तीसरा पोजीशन क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर या फ्रेंड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या तो 8C डायरेक्ट लिखते हैं फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 8C। जब हमारा ऑब्जेक्ट C पे होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, क्या साइज़ होगा, क्या पोजीशन होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, उन सब के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर से हम लोग एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। तो कॉनकेव मिरर हमको ड्रॉ करना है, तो फ्रेंड्स हम एक कॉनकेव मिरर बना लिए और कॉनकेव मिरर बना लिए और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे है ना। तो ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा केस है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो 8C पे है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसका हम इमेज ड्रॉ करके इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसका इमेज फॉर्म करते हैं कि इसका इमेज कहाँ पे बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स तो हम यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे और वो मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से होके क्रॉस करेगा, है ना फ्रेंड्स। तो हमारा जो होगा वो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस से होके क्रॉस करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये पहला रे का पाथ होगा। अब हम सेकेंड रे कहाँ से लेने वाले फ्रेंड्स, सेकेंड रे जो हमारा होने वाला है फ्रेंड्स वो हमारा डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि सर अब यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे जाएगा, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, है ना। हम यहाँ से मान लेते हैं कि यहीं से ड्रॉ कर दिए, है ना, यहीं से हमने एक लाइन को, एक रे ऑफ लाइट को ड्रॉ कर दिया। तो फ्रेंड्स जहाँ पे कटा हुआ है, जहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट किया फ्रेंड्स, वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा, है ना। ये आप देख सकते हैं ये एक दूसरे को कहाँ पे कट किया, तो जहाँ पे कट किया फ्रेंड्स वहीं पे इसका इमेज फॉर्म्ड होगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा ड्राइंग गलत हो गया क्योंकि हमारा जो है हम लोग फ्री हैंड स्केच कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको देख के करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से सीधा निकले, है ना। और फ्रेंड्स जब हम लोग यहाँ से रे ऑफ लाइट लेंगे तो ये जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा वहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट किया है, तो इसका इमेज यहीं पे बनेगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारा ये ए था, ये बी था, तो ये हमारा ए डैश हो जाएगा और ये हमारा बी डैश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपका जो इमेज है ना, आपका जो इमेज है वो लगभग एक दूसरे के सेम साइज़ का बना है फ्रेंड्स, है ना।
क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा अगर डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ने फ्री हैंड से स्केच किया है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप अपने कॉपी पे, अपने पेपर, अपने पेन और कॉपी पे अगर आप स्केल का यूज़ करके ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो आपका एग्जैक्ट सही पोजीशन पे कट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पे होता है तो उसका इमेज भी सी पे ही फॉर्म होता है, और इमेज का जो साइज़ होता है फ्रेंड्स वो सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, है ना, सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स जो इमेज का जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है वही हमारा इमेज का साइज़ होता है। तो ये भी इमेज हमारा कैसा फ्रेंड्स, ये भी हमारा इमेज रियल इमेज है, क्योंकि ये एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट किया है ना फ्रेंड्स, ये दोनों एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट किया है, तो हमारा ये जो इमेज होगा ये हमारा इमेज रियल इमेज होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी हम लोग अब इसके बारे में लिख लेते हैं ना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा रियल इमेज है वो फिर से इन्वर्टेड है ना। तो आप बार बार ये गैस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जब भी हमारा रियल में एक दूसरे को कट करता है तो हमारा इन्वर्टेड इमेज हमारा इन्वर्टेड ही होता है, और उसका साइज़ जो है यहाँ पे साइज़ चेंज होते रहता है पोजीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन फ्रेंड्स जब भी हमारा रियल होगा तो वो इमेज हमारा इन्वर्टेड ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको देखते हैं, इनके बारे में भी लिखते हैं। इसके बारे में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो फ्रेंड्स रियल होगा, है ना, सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा, रियल होगा। सेकेंड पॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट कि ये इन्वर्टेड होगा, है ना, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा, इन्वर्टेड। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, इसका साइज़ कैसा होगा, इसका साइज जो होगा, साइज सेम एज द ऑब्जेक्ट, सेम एज द ऑब्जेक्ट होगा। और इसका चौथा पॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स, है ना, किसी भी जो भी इमेज हमारा इसमें फॉर्म होता है, हर एक सिचुएशन में हमारे पास चार ही कैरेक्टर आते हैं ना, चार ही पॉइंट हमारा आता है इमेज के बारे में। अबाउट इमेज हमारे पास ओनली फोर पॉइंट ही आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 3 तो हमारा हो गया। चौथा क्या होगा फ्रेंड्स, इसका पोजीशन, है ना, कहाँ पे बना, ये सी पे ही बना, है ना फ्रेंड्स। तो पोजीशन जो हमारा है इमेज का वो एट सी, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे था, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, तो हमारा इमेज भी हमारा क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। तो चलिए फ्रेंड्स ये भी हमारा केस क्लियर हो गया। आई होप कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, अपने चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं और इस सबको इरेज करते हैं फिर से। आई होप कि आप लिख लिए होंगे, अगर आप नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को पीछे करके बैक करके आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप लिख लीजिए जल्दी से। फ्रेंड्स अब हम तब तक चौथा पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चौथा पोजीशन क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन चौथा क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, चौथा जो होगा वो हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे होगा, अब सी के अंदर चला जाएगा, मतलब सी और एफ के बीच होगा फ्रेंड्स, है ना। व्हेन क्या होगा फ्रेंड्स, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होगा, तब उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स को देखते हैं। तो फिर से हम एक कॉन्केव मिरर, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए, है ना, एक कॉन्केव मिरर लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अच्छा से कर लेते फिर से, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अच्छे से ड्रॉ करेंगे। और तो आई होप कि इस बार ठीक हुआ है फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए इसको अब हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा फोकस होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो फ्रेंड्स अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, बिटवीन सी और एफ के बीच में होना चाहिए, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम प्लेस करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज़ है, एक बात है कि बिटवीन का मतलब एग्जैक्ट बीच नहीं होता फ्रेंड्स, है ना। बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं ना। यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे बिटवीन लिखा है, मतलब आप
एफ और सी के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए एक मिनट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग फोर्थ पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चौथा पोजीशन जो हमारे पास है फ्रेंड्स, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच होगा तब उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए। फिर से फ्रेंड्स, बिटवीन का मतलब एकदम बीच नहीं होता है। बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। जब हमारा ये मिड पॉइंट होता, मिड पॉइंट ऑफ सी एंड एफ होता, तब एग्जैक्ट बीच में रखना पड़ता। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा जो कंडीशन है वो बिटवीन सी एंड एफ है, मतलब सी और एफ के बीच आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका इमेज ड्रॉ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक लाइट ऑफ रे हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिए, और फ्रेंड्स ये हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये हमारा फोकस से होके क्रॉस करेगा। तो फ्रेंड्स, हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा अच्छा से करने का। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको मिला लेते हैं। अब हम इसको, हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ तो सही हुआ। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ये रिफ्लेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, ये हमारा फोकस से होके पास करेगा। और सेकेंड लाइट ऑफ रे हमको कहाँ से लेना फ्रेंड्स, तो हमेशा सेकेंड लाइट ऑफ रे जो है हमारा फ्रेंड्स, वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास कराते हैं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से, चलिए हम अब सेकेंड रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपके मन में आएगा, सर ये तो इमेज पे मिरर पे गया ही नहीं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैसे इमेज फॉर्म हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये मिरर पे जाने के बाद रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद भी अल्टीमेटली वो एक दूसरे को कट ही करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जब हमारा मिरर पे ये नहीं गया, तो मिरर पे नहीं गया तो रिफ्लेक्ट नहीं किया। लेकिन फ्रेंड्स, हम हम जानना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि ये इस लाइट ऑफ रे को मिरर पे जाने की ज़रूरत भी क्या है फ्रेंड्स, है ना। मिरर पे जाने की ज़रूरत भी क्या है, ये यहीं से क्रॉस करेगा, यहीं से ये पास करेगा सी से, तो एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसको वहाँ पे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका हमेशा इमेज फॉर्मेशन जो है सही होगा। अगर आप इस दो रूल को फॉलो करते हैं तो आपका कभी भी कोई गलती नहीं होगा। और बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि आप जितना लाइट ऑफ रे को मिरर से रिफ्लेक्ट करते हैं उतना आपको डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जो केस लिया फ्रेंड्स, उसमें मात्र एक ही लाइट ऑफ रे को हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, और सेकेंड रे ऑफ लाइट को हमको रिफ्लेक्ट नहीं करना पड़ता है, और उसको हम डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार देते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, हमारा इमेज फॉर्म हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम मिलाते हैं। तो अब देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज हुआ है ना, हमारा इमेज कहाँ पे बना, सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये दोनों लाइट एक दूसरे को रियल में कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड्स, ये जो लाइट है दोनों एक दूसरे को रियल में कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो इमेज फॉर्म होगा ये इमेज फॉर्मेशन जो हमारा होगा फ्रेंड्स, ये हमारा रियल इमेज होगा, है ना। जो भी हमारा ये इमेज फॉर्मेशन होगा वो हमारा रियल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके बारे में भी लिख लेते हैं ना। तो आप आराम से, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये दोनों लाइट एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट किए हैं, इसीलिए ये इमेज भी हमारा रियल इमेज होगा। और इसके साइज़ के बारे में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का होता है। तो ये रियलिटी में फ्रेंड्स ऐसा ही होता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होता है तो उसका इमेज जो होता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्ज होता है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है, वो रियल भी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं इनके बारे में भी। तो चलिए इसको मिटाते, ये पहले वाला सिचुएशन का था। तो अब जो हमारा इस कंडीशन में क्या फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहले रियल है और इन्वर्टेड है। इस दो पॉइंट को लिख लेते हैं, रियल एंड सेकेंड पॉइंट इज इन्वर्टेड है। और फ्रेंड, हमारा थर्ड पॉइंट जो होगा,
थर्ड पॉइंट कैसा होगा, उसका पोजीशन को लिख देते हैं। उसका पोजीशन क्या, इमेज का पोजीशन कहाँ है फ्रेंड्स? तो आप देख सकते हैं इमेज का पोजीशन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है ना। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जो भी हमारा रीजन वो सब के सब इन्फिनिटी तक जाती है। तो फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे इसके सी के बाद कोई पॉइंट ही नहीं है, तो हमारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही हमारा इमेज फॉर्म्ड हुआ है। तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा फ्रेंड्स, ये होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। तो ये हमारा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच हमारा ये इमेज फॉर्म्ड हुआ है। और फ्रेंड इसका साइज़ कैसा है फ्रेंड्स, ये इसका जो इमेज का जो साइज़ है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, है ना। फिर से यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी और ये हमारा इमेज है ना, ये हमारा इमेज है। ए यहाँ पे है तो ए डैश यहाँ होगा और बी डैश यहाँ पे होगा। तो जो हमारा इमेज है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो फोर्थ पॉइंट इज हमारा क्या होगा, फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट है हमारा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स जो हमारा इमेज का साइज़ है वो हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज़ का है ना। इमेज का साइज़ जो है वो हमारा लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो हमारा 4 पॉइंट फिर से आ गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा चौथे पॉइंट का क्लियर था, है ना। ये हमारा चौथे पॉइंट का पूरा जो आप डाटा देख रहे हैं, ये हमारा चौथा पॉइंट का डाटा है पूरा, है ना। चौथा पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का, उसमें क्या क्या होता है वो सारा कुछ हमने लिख लिया। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और फिर एक लास्ट होगा हमारा छठा पॉइंट। तो फ्रेंड्स वो हमारा फाइनल इमेज फॉर्मेशन, यानी पहला पॉइंट हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलेंगे, थर्ड की तरफ चलेंगे और हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मिटाते हैं अब। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना, आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसके 5वें पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 5वां पॉइंट जो है फ्रेंड्स, इसका 5वां पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको पता है कि अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बिटवीन सी एंड एफ के बीच रखा था, है ना। बिटवीन सी एंड एफ के बीच रखा था हम लोग ऑब्जेक्ट को, मतलब सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस ऑफ द मिरर के बीच हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था। अब हमारा बारी है कि अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, एट फोकस। अब हम एट फोकस पे रखें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इस कंडीशन में भी सारा चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर से एक हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फ्रेंड्स प्रिंसिपल एक्सिस है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेट से हमारा एफ है और यहाँ पे हमारा सी है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो बाहर से पॉलिश करना तो बनता है। तो फ्रेंड्स बाहर से पॉलिश करना तो बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इनको ले लिए, है ना। तो अब हमारा फ्रेंड्स जो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है एट फोकस। अब हमने फ्रेंड्स अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, है ना। अब हमने ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से हमारा जो रूल है हम उसी को फॉलो करेंगे। फर्स्ट रे जो है हमारा वो हम फोकस से होके हम लोग पास करते हैं और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमारा पहला रे होता है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास कहाँ से करेगा फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे अच्छा से करना पड़ेगा। तो फिर से इसको ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास कहाँ से करेगा, फोकस से, है ना फ्रेंड्स। ये हमारा जो पास करेगा वो फोकस पॉइंट से पास करेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा पहला रे
का काम हो गया पूरा। अब हम सेकेंड रे हम कहाँ से लेने वाले हैं? सेकेंड रे हम लोग डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, है ना, कि ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी कट करने वाले नहीं है, क्योंकि ये दोनों अब क्या हो गया फ्रेंड्स, ये दोनों पैरेलल हो गया है ना, पैरेलल टू ईच अदर हो गया। तो पैरेलल लाइन कहीं भी एक दूसरे को मीट नहीं करते, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो फ्रेंड्स इसका इमेज कहाँ होगा? कहीं तो कट ही नहीं किया सर, तो अब इसका इमेज होगा कहाँ? तो जब कहीं कट नहीं करता फ्रेंड्स, तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि इसको जब हम काफ़ी आगे जब इसको हम प्रोड्यूस करेंगे तो लगभग ये लगभग अप्रॉक्स में इन्फिनिटी पे जाके ये कट करेगा, कहीं ना कहीं तो कट करेगा, है ना। लेकिन पैरेलल है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड करने के बाद इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा और वहाँ पे जाके हमारा इमेज फॉर्म्ड होगा। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ से, लेकिन आप फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक वर्ड पे ध्यान देंगे कि ये कट करेगा, लेकिन फ्रेंड्स ये कहाँ पे करेगा कि इन्फिनिटी पे ये जा करके कट करेगा, ऐसा हम लोग मान के चलते, क्योंकि हमारा लाइन रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से पैरेलल क्रॉस कर रही है ना, पास कर रही है, एक दूसरे के पैरेलल पास कर रही है। तो हम लोग ये मान के चलते कि ये दोनों इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे को कट करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या होगा, जब कट करेंगे तो रियल इमेज होगा, है ना, जब कट करेंगे तो रियल इमेज होगा। और उस इमेज का साइज़ क्या होगा फ्रेंड्स, अब उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, उसका जो साइज़ होगा इमेज का, अब जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा, इस तरह से कट करेगा और वहाँ पे अब जब जाके इस लाइन से आप इमेज ड्रॉ करेंगे तो इमेज आपका काफ़ी बड़ा होगा, है ना, हाईली इनलार्ज होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा चौथा केस है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज कैसा होगा, इमेज हमारा रियल होगा। और सेकंड केस क्या है हमारा, सेकंड केस में हमारा इमेज तो हमारा रियल हुआ, और इमेज कैसा होगा, रियल है तो इन्वर्टेड होना ही है ना, इन्वर्टेड होना ही है। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में हमारा इमेज जो होगा हाईली इनलार्ज होगा, है ना, साइज कैसा होगा उसका, हाईली इनलार्ज होगा। और जो हमारा चौथा पॉइंट होगा वो किसके बारे में होगा, वो पोजीशन के बारे में होगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे होगा। तो एट इन्फिनिटी पे जाके इमेज हमारा फॉर्म होगा, सॉरी इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, तो वो एट इन्फिनिटी पे जाके हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो चलिए फ्रेंड्स को लिखते हैं एट इन्फिनिटी। तो हमारा ये 4 पॉइंट आ गया। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपने लास्ट और छठा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इस इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको आई होप कि अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके। अब इसको मिटाते हैं और हम अपने नेक्स्ट पोजीशन की तरफ चलते हैं, है ना, कि अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होना चाहिए फ्रेंड्स। तो अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा छठा पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का, वो हमारा कहाँ पे होगा, तो वो हमारा क्या होगा, बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस और पोल के बीच में होगा, तब हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको भी ड्रॉ करते हैं और इसके बारे में भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है फ्रेंड्स, है ना। आपको इतने इजी वे में आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी या किसी भी बुक में इतने इजी तरीके से कोई नहीं समझाया होगा, है ना। हम तो आज तक ऐसा कभी हमने वीडियो में नहीं देखा कि इतनी इजी से समझाया गया हो बच्चा को। तो फ्रेंड्स हमारा जो मोटिव रहता है वो होता है सबसे ईजीएस्ट वे, है ना, सबसे विजुअल तरीका, सबसे आसान तरीका क्या होगा, उसको हम यहाँ पे अपने वीडियो में लेकर आते हैं और अपने ऑडियंस को प्रोवाइड करते हैं, अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से लिखते रहिए और अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको बहुत ही काम आने वाला है बोर्ड में भी। इवन आप जब इंटर में चले जाएंगे और 11th-12th में जाएंगे, उसके बाद आप जब जेईई मेंस या नीट में जाएंगे, तब भी आपको फ्रेंड्स ये सारे चीज़ आपको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे भी यही सब कुछ होता है।
कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे केस लेते हैं कि ये हमारा F है, ये हमारा C है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया है? ऑब्जेक्ट हमारा F और P के बीच, ये हमारा पोल है फ्रेंड्स, है ना, पोल ऑफ द मिरर है। तो ये हमारा पोल है P। तो फ्रेंड्स यहाँ अब इन दोनों के बीच हमारा जब ऑब्जेक्ट प्लेस रखा हुआ है तो अब इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा? तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाना चाहिए? फोकस से होके इसको पास करना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना। और जो हमारा सेकेंड रे ऑफ लाइट होगा वो आप जानते हैं कि हम लोग कहाँ से लेते हैं ना, तो वो जो हमारा होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके उसको हम लोग पास कराते हैं ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये दोनों लाइट जो है, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, है ना, जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता चला गया है ना। तो ये दोनों इधर तो कहीं भी पीछे नहीं काट सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन धीरे धीरे इंक्रीज ही कर रहा है, तो कभी भी काट नहीं सकता। तो फ्रेंड्स कहाँ पे ये काटेगा? पैरेलल भी नहीं है, पैरेलल नहीं तो कट करेगा ही। तो किधर कट करेगा? तो ये पीछे तो कभी कट नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे इसका सेपरेशन इंक्रीज ही करता जा रहा है। तो फ्रेंड्स एक ही सिचुएशन है कि जब इसको हम लोग इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो ये इस तरह से कहीं पे जाके वो क्या कहते हैं, कट करता हुआ अपीयर होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा रे ऑफ लाइट है वो एक दूसरे को एक्चुअल में कट नहीं किया है ना, इसको एक्सटेंड करने के बाद ऐसा अपीयर होता है कि यहाँ पे कट कर रहा होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक लाइट जाती, तो अगर लाइट ये मिरर को पार करके जाती तो यहाँ पे एक दूसरे को कट कर सकता था। तो फ्रेंड्स ये हमारा रियलिटी में कट नहीं किया है। तो ये इमेज हमारा कैसा हुआ फ्रेंड्स? ये इमेज हमारा वर्चुअल इमेज हुआ। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट भी है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही हमारा इमेज भी है। तो फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी रियल होता है तो वो इन्वर्टेड होता है, और जब भी वर्चुअल होता है तो उसको इरेक्ट भी होना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यही केस है हमारा, बस एक ही केस है इसमें जहाँ पे वर्चुअल बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में भी लिखते हैं, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो इनके बारे में जो है फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि इमेज कहाँ पे बना? ये इमेज जो हमारा बिहाइंड द मिरर बना है ना, बिहाइंड द मिरर बना। तो फ्रेंड्स चलिए इसको लिख लेते हैं, बिहाइंड द मिरर इमेज हमारा फॉर्म हुआ। और सेकेंड थिंग्स क्या है हमारा कि इमेज जो है, इमेज कैसा इमेज बना? तो इमेज जो हमारा है वो वर्चुअल इमेज बना है, वर्चुअल इमेज है। और थर्ड क्या है हमारा फ्रेंड्स, इमेज का साइज़ कैसा है? तो साइज जो है हमारा इमेज का वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स को लिख लेते हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा फ्रेंड्स? फोर्थ पॉइंट का क्या है हमारा? हो गया हमारा कि इमेज का पोजीशन पता चल गया, इमेज आपका वर्चुअल है। और इमेज हमारा चौथा जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो हमारा इमेज इरेक्ट है ना। इमेज कैसा है? तो इरेक्ट है ना। तो फ्रेंड्स ये हमारा 4 पोजीशन रहा, 4 इंफॉर्मेशन है हमारे इस इमेज के बारे में भी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन हम लोग इन दोनों पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहें। हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस प्रोवाइड करेंगे और सबसे अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।